वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है वो मेनिंजाइटिस से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है? ए पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस काफी प्रकार का होता है, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, वायरल मेनिंजाइटिस होता है, फंगल मेनिंजाइटिस होता है, सेप्टिक एसेप्टिक होता है। यस डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट? नर्स को इनमें से कौन सा प्रिकॉशन रखना चाहिए? ऑप्शन है ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, एयरबोर्न प्रिकॉशन या फिर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। कौन सा आंसर इसके अंदर आना चाहिए? तो यस डियर, अपन ने पढ़ा था कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसके अंदर डियर? एडल्ट्स के अंदर मेनिंजाइटिस का, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस का। अगर चिल्ड्रन में पूछा जाए तो वायरल होता है, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लाइक हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस होता है, यस और नो। लेकिन एडल्ट के अंदर कौन सा बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली कोज करता है? तो यस डियर, याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकल एंड स्टेफाइलोकोकल। स्टेफाइलोकोकल जो है बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे बड़े कारण होते हैं, इंक्लूडिंग यहां पे बात करें तो ये दोनों जो है ऑलमोस्ट 70 to 80% मेनिंजाइटिस का कारण होते हैं एडल्ट्स के अंदर। तो एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन कारण कौन है डियर मेनिंजाइटिस का? यस, स्टेप्टोकोकल और स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। अब बात करते हैं कि जब भी कोई पर्सन मेनिंजाइटिस यानी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से अफेक्टेड होता है तो वो पर्सन जो होता है उसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 5 डेज, यानी सिम्टम्स आने में इतना टाइम लगता है डियर। और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है, याद रखिएगा डियर, ड्रॉपलेट्स के थ्रू सबसे ज्यादा फैलता है। इसलिए जब भी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का पेशेंट अगर डायग्नोज होता है तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, वो कौन सी होगी डियर? ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साथ में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा गया है, वो क्वेश्चन क्या था कि यस डियर, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन कब तक रखना चाहिए या कब स्टार्ट किया जाना चाहिए? तो याद रखिएगा, एक पॉइंट डायरेक्ट 2016 में आया हुआ है कि ये जो है स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट होता है। एंड आइसोलेशन, क्योंकि ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है तो इसके लिए क्या जरूरी है? स्ट्रिक्ट आइसोलेशन। क्या जरूरी है? स्ट्रिक्ट आइसोलेशन जरूरी है, स्ट्रिक्ट आइसोलेट करना, क्योंकि ड्रॉपलेट्स को कैसे प्रिवेंट करेंगे? आइसोलेशन के द्वारा। तो जो आइसोलेशन है वो एटलीस्ट 24 आवर, एटलीस्ट 24 आवर आफ्टर इनिशिएशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी। चूंकि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो एंटीबायोटिक देंगे, और एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट होने के 24 घंटे तक आइसोलेशन होना ही चाहिए। अगर उससे पहले आइसोलेशन ब्रेक करते हैं तो वो स्टिल वो ड्रॉपलेट के थ्रू फैल सकता है। लेकिन एक बार एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट हो गई है, 24 घंटे बाद उस पेशेंट को डी आइसोलेट किया जा सकता है, यानी उसके आइसोलेशन से उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्टिंग कर सकते हैं डियर। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आ चुके एग्जाम्स के अंदर, याद रखिएगा। और इसी तरह क्वेश्चन के लिए विनायक नर्सिंग एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी नर्सिंग ऑफिसर बनने की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट।